आज हम बात करेंगे ऋषभ कुमार सिंह से, जो यूट्यूबर हैं, एक फेमस यूट्यूबर हैं, जिनका ऋषभ अंशुल नाम से चैनल है और काफ़ी कॉमेडी अच्छी वीडियो बनाते हैं। मिलिए ऋषभ कुमार सिंह से। नमस्कार भाई। इतने फेमस हैं सर आप इतने सक्सेसफुल हैं। आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से स्टार्ट किया आपने, कैसे, पहले कैसी थी आपकी? देखिए भाई, मैं बहुत एक सामान्य परिवार से आता हूँ। जी। हमने अपने जीवन में इतनी गरीबी देखी है कि हमारे परिवार में 4 रोटी बनती थी, पहले के समय की मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। और 4 रोटी हमारे माँ-बाप ही खुद खा जाते थे, हमें कुछ नहीं देते थे, माँ-बाप लगा लो। और आज का समय ये है कि हमारे घर में खाने की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने माँ-बाप को नहीं देते। क्योंकि हम उसमें इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, इस जन्म का इसी जन्म में भोगना है। जी। हमने अपने माँ-बाप के साथ में बदला लिया। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। तो अच्छा, आपको इतने सक्सेस हुए हैं, आपने पढ़ाई लिखाई कैसे की, कैसे आगे बढ़े? इतने गरीब परिवार से थे तो आप। देखिए, पढ़ाई-लिखाई का मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे घर में बिल्कुल रोशनी नहीं थी। रोशनी के नाम पे कुछ नहीं था। एक रोशनी के नाम पे आपको क्या बताऊँ, हमारी चाचा की बेटी का नाम रोशनी था, हमने उसके नीचे बैठ के पढ़ाई की। अब आप हिसाब लगा लीजिए। फिर आपने वो सुने होंगे पुराने ज़माने में मिट्टी के तेल के दिए आते थे, हाँ जी, हाँ जी, दिए हैं। उसकी मिट्टी के तेल के दिए के लिए हमारे पास में बाती तक नहीं थी। ओहो। तो हम अपनी नावी से रुई निकाल करके तब हम्म। उसको बाती बना करके तब उसमें उजाले के नीचे फिर हमने पढ़ाई किया है। इतना ही मतलब ऐसा जीवन हमने देखा है। और हम अपने 4 भाई बहन हैं। यूँ हम्म। समझ लीजिए कि हमारे माँ-बाप ने हम सबको पैदा जो किया है, कोई शौक में पैदा नहीं किया है। मजबूरी बन गई थी उनकी, हमारे माँ-बाप की। हमारे घर में गद्दों में भी नावी में ओहो। से ही रुई भरी जाती थी। समझ रहे हैं? ठंडों में ज़्यादा उत्पन्न होती थी, तो रुई के उत्पादन के लिए मजबूरी में माँ-बाप ने हम 4 भाई-बहनों को जन्म दिया अच्छा, कि एक गद्दा होगा आपके पास हाँ, आगे और? तकिया बन सके। हाँ हाँ, उसके लिए अब बच्चों को जैसे पैदा फैमिली किया। बढ़ती गई हाँ तो हाँ। गद्दे भी चाहिए। अच्छा। तकिए नहीं बन पा रहे थे, रुई के ज़्यादा उत्पादन के लिए हाँ। फिर और बच्चे पैदा करने पड़े उन्हें। अच्छा। तो ये हमारे जीवन में मजबूरियाँ ओहो। रही। जैसे आप गांव में थे, अब आप शहर में रह रहे हैं, आपके पास कोठी बंगला है, सब कुछ है। गांव में आपके पास एक रूम था, तो आप जब शहर में आए तो क्या क्या थी आपकी, क्या कुछ था आपके पास जब आए थे तो क्या? देखिए, हम तो जब छोटे थे, हमें इतनी जानकारी है नहीं, हमें इतना होश है नहीं। लेकिन हमारे पिताजी हमें बताते हैं हाँ जी। कि बेटा जब हम इस शहर में आए थे, तो हमारे पास था ही क्या? 5 पेट्रोल पंप और 2 हॉस्पिटल और बैंक बैलेंस 10 करोड़ रुपए। क्या होता है उससे आज के ज़माने में? कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं भाई। तो तो आपकी कंडीशन ज़्यादा खराब थी। सर बहुत कंडीशन खराब रही है। वो तो आज यूँ समझ लीजिए कि माँ-बाप हमारे तो जैसे उन्होंने हमको पहले रखा था, वैसे ही हम आज उन्हें रख रहे हैं। वो हमें भूखा रखते थे, हम उन्हें भूखा रख रहे हैं। अपनी अपनी करें। जी। बहुत सुंदर था। तो आप चाय लेना पसंद करेंगे सर, नहीं, कॉफ़ी? नहीं, चाय नहीं जी, मैं हमेशा अल्कलीन वाटर पीता हूँ। चाय-वाय से मेरा कोई संबंध नहीं अच्छा, आप चाय नहीं पीते। हमने इतना भी सुना है कि आपके यहाँ पहले खाना भी नहीं बनता था। है। बिल्कुल उसके सही बारे में सुना, बताइए कुछ। बिल्कुल सही सुना है आपने। खाना तो तब बनता ना भाई जब घर में राशन होगा, गैस चूल्हा होगा। यूँ समझ लीजिए कि इतनी गरीबी थी हमारे घर में कि डेली हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। डेली के डेली। और हमारे पापा जब पैसा तक नहीं होता था कि उनका पेमेंट कर दें, तो बेचारे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे। और हर बार डेली डेली एक ही क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते थे। यूँ समझ लीजिए कि रेस्टोरेंट के लोग भी हमसे यूँ कहते थे कि बेचारे कितने गरीब हैं, ये डेली डेली हमारे यहाँ खाना खाने चले आते हैं, इनके घर में रोटी तक पैदा नहीं। जैसे होटल से बाहर निकलते हैं, कुछ बच्चे मिलते हैं, कुछ अब बच मांगने हाँ, लग जाते हैं। अब बहुत तो जैसे हम तो कुछ दे देते हैं, 2-4 रुपए, तो आप तो देने के लिए कुछ नहीं होता होगा आपको। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं आपको वारदात ये कई कई बार हाँ जी। हुआ था ये हमारे साथ में कि हमारे पास में देखिए चलने के लिए तो कुछ था नहीं। एक छोटी सी मर्सिडीज थी, उसी हम्म। में हम लोग चलते थे हमारी फैमिली। हाँ। पीछे गार्ड्स वगैरह चलते थे, उनकी वो चलती थी, क्या कहते हैं, डिफेंडर और ये छोटी हम्म। मोटी गाड़ियाँ। तो जब भी हम सिग्नल पे जाकर रुकते थे हाँ तो जी। छोटे छोटे बच्चे आ ही जाते हैं। अब वो मांगते थे कि भैया 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो। अब इतनी गरीबी थी कि हमारे पास में उनको देने के लिए खुले पैसे तक नहीं होते थे। हाँ हमें हाँ। 500-500 के नोट उन्हें देने पड़ते थे और हमें अपने आप पे इतनी गिल्टी फील होती थी। इन छोटे बच्चों की हम मुरादें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इनको 2-2 रुपए तक नहीं दे पा रहे हैं, तो ये 500 रुपए से कर क्या लेंगे? इतने तक मतलब जैसे ऐसा आप देखा है। आप बहुत गरीब थे, तो आपके बुजुर्ग थे, जैसे पापा के बाबा वगैरह, आपके बाबा वगैरह, वो आपके लिए कुछ छोड़ के तो गए नहीं होंगे। था ही क्या उनपे? छोड़ने के लिए था ही क्या? हाँ जी। 1000 बीघा जमीन छोड़ कर गए थे। अच्छा। रोज सरकार के हाईवे बनते हैं। हाँ बताइए, हाँ। मुआवजे में पूरी उन्होंने जमीन हथिया ली। मुआवजे में हमें दिया क्या? 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ रुपए में आप बताइए होता क्या है आजकल?
है, कोई पूछता तक नहीं है 100 करोड़ रुपए को। किसी भी हम्म, रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, है, 100 करोड़ रुपए आप रख दीजिए, 2 मिनट में वो यूँ कह देता है कि अरे भाई साहब आप रूम ले लीजिए, होटल खरीद लीजिए। हम क्या करेंगे भैया, होटल खरीद के हमें अरे खाना खिलाओ, हम जा रहे हैं। सही सही बात बताइए। है। हम गैस चूल्हा है सही। हमने बहुत वैसे दिन देखे हैं, आपको अब मैं क्या बताऊँ। बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम सर, हमारी पब्लिक को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको एक काम करता हूँ, मैं आपकी अपनी वैगनार से छुड़वा देता हूँ। नहीं नहीं सर, हमारी इतनी औकात कहाँ है, हम वैगनार में जाएंगे। मैं अपने ड्राइवर को अभी बोल देता हूँ, वो मेरी छोटी वाली मर्सिडीज बाहर लगा देगा, मैं उसमें निकल जाऊँ। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। हाँ बेटा, गाड़ी बाहर ले आओ। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।